श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परशुराम भगवान जी का क्रोध कब और कैसे शांत हुआ और तब से भगवान परशुराम कहाँ हैं? यह कथा त्रेता युग की है, जब श्री राम जी ने रघुवंश के राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया था। जब चारों भाइयों की शिक्षा पूरी हो गई, तब एक दिन विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को राक्षसों के वध के लिए अपने साथ ले गए। तभी एक दिन सीता जी के स्वयंवर का निमंत्रण पत्र विश्वामित्र जी को मिला। तब सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी भी चले गए। जब स्वयंवर में श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो उसकी बहुत तेज ध्वनि हुई, जिसे सुनकर भगवान परशुराम की तपस्या भंग हो गई और भगवान परशुराम जी तपस्या से उठकर बोले, विश्व में ऐसा कौन सा क्षत्रिय पैदा हो गया है जिसने मेरे प्रभु शिव जी का धनुष भंग कर दिया है। उधर धनुष टूटने के साथ ही सीता जी ने स्वयंवर की शर्त के अनुसार श्री राम जी के गले में वरमाला डाल दी। सभी कार्य शुभ हो रहा था, तभी वहाँ भगवान परशुराम जी आ गए। परशुराम जी को क्रोध में देखकर जनक सभा में आए सभी राजा डर के मारे कांपने लगे और परशुराम जी के चरणों में गिर गिर कर प्रणाम करने लगे। बहुत से राजा तो डर के मारे जनक सभा से भाग गए। विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी से परशुराम जी के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम कराते हैं। उधर जनक जी भी सीता जी से विश्वामित्र जी को प्रणाम कराते हैं। तब परशुराम जी ने महाराज जनक जी से पूछा, तुम्हारे राज्य में ऐसा कौन है जिसने हमारे गुरु शिव जी का धनुष तोड़ दिया है, और उसे अपनी सभा में से अलग खड़ा कर दो, नहीं तो अभी सारी सभा मारी जाएगी। क्योंकि सभा में उपस्थित सभी जानते थे कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी पर घूम घूम कर क्षत्रियों का विनाश किया है। इतना सुनते ही सीता जी की माता सीता जी को महल से दूर ले गईं और रोने लगीं कि सीता जी के विवाह के सभी कार्य खुशी खुशी हो रहे थे, अब भगवान परशुराम जी आ गए तो न जाने क्या होगा। उधर भगवान परशुराम जी का क्रोध देखकर लक्ष्मण जी परशुराम जी के पास आ गए और बोले, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए। ऋषियों का स्वभाव तो सर्वदा ही शांत रहना है और आप इतना क्रोध करते हैं। बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, परंतु इतना क्रोध कभी भी किसी ने हमारे ऊपर नहीं किया जितना कि आप एक पुराना धनुष टूट जाने पर कर रहे हैं। इतना सुनते ही परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, यह किसका पुत्र है जो हमारा अपमान कर रहा है, इसे हमारे बारे में सब कुछ बता दो। तब लक्ष्मण जी बोले, परशुराम जी से बोले, गुरु जी मुझे आपके बारे में क्या बताएंगे, आप तो इतनी देर से ही स्वयं ही अपने बारे में बता रहे हैं कि आप कितने क्रोधी हैं और आपने अपने क्रोध के कारण 21 बार पृथ्वी पर घूम घूम कर क्षत्रियों का विनाश किया है। जब परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातें सुनकर क्रोध करते, तभी श्री राम जी बीच में आ जाते। यह सब देखकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता और वे श्री राम जी से बोले, सबसे पहले फरसा तुम्हारे ऊपर ही चलेगा, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई हमें क्रोध दिलाता है और तुम उसे समझाने की जगह हमारे पास ही क्रोध शांत करने चले आते हो। यह सब देखकर मुझे लगता है कि तुमने ही यह धनुष तोड़ा है। तब श्री राम जी विनम्र भाव से बोले कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका यह दास ही है। तब परशुराम जी बोले, दास गुरु की सेवा करता है, ना कि गुरु के भी गुरु का धनुष तोड़ने का अपराध करता है। तब श्री राम जी बोले, जो आपसे डर जाता है वह अभय हो जाता है। फिर हम रघुवंशी हैं जो कभी काल से भी नहीं डरते। अगर काल भी हमारे सामने आ जाए तो हम निडर होकर हम काल का सामना करेंगे। श्री राम जी के वचन सुनकर परशुराम जी श्री राम जी की ओर देखकर बोले कि मेरे मन में कुछ संशय है, उसका निवारण करो। और परशुराम जी ने श्री राम जी को श्री हरि का सारंग धनुष बाण चढ़ाने के लिए दे दिया। जब श्री राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया, तब परशुराम जी
को विश्वास हो गया कि श्री हरि ने ही श्री राम जी का अवतार लिया है, क्योंकि श्री हरि के धनुष पर श्री हरि ही बाण चढ़ा सकते हैं। आप ही श्री हरि हैं, मुझे यह विश्वास है। तब परशुराम जी ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। तब श्री राम जी बोले, अब धनुष पर बाण चढ़ा है तो यह व्यर्थ नहीं जाएगा। अब आप बताइए कि मैं इस बाण का क्या करूं? इस बाण से आपकी आयु नष्ट करूं या इस बाण से आपके तप को नष्ट करूं? तब परशुराम जी बोले कि प्रभु, आप मेरा तप ही नष्ट कर दें, क्योंकि यदि आयु रहेगी तो मैं तप दोबारा से कर लूँगा। तब श्री राम जी परशुराम जी का तप नष्ट कर देते हैं। इसके बाद परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है और वे महेंद्रांचल पर्वत पर शांत स्वभाव से अभी तक तपस्या कर रहे हैं। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान।